बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक बैरूत में। और इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। और उन टॉप कमांडर्स में वो कमांडर भी शामिल थे जिनके ऊपर $7 मिलियन बाउंटी थी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि बैरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर धमाके करने वाले, उस पर हमला करने वाले कमांडर भी इनमें शामिल थे जो इस हमले में हलाक हुए हैं। ये एक इतना बड़ा हमला था कि 31 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे जा चुके हैं और जो ज़ख्मी हैं उनकी कोई 60-70 के करीब तादाद आ रही। तो इजराइल की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स की गई बैरूत में और हिजबुल्लाह ने इसको कंफर्म कर दिया है। और हिजबुल्लाह ने ये भी कंफर्मेशन दी है कि उसके टॉप कमांडर्स भी इसके अंदर मारे गए हैं। आकिल नाम का जो कमांडर मारा गया है उसके बारे में ये है कि वो मतलूब था, अमेरिका को मतलूब था। अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर $7 मिलियन उसके सर की कीमत रखी गई थी, हेड मनी, और वो भी इसके अंदर हलाक हो चुका है। हिजबुल्लाह के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इजराइल की ये एक बहुत बड़ी जीत है। आप जानते हैं कि इजराइल ने कहा कि ये अब एक हम न्यू फेज़ ऑफ वॉर में दाखिल हो चुके हैं। ये जब पेजर्स का वो इशू क्रिएट हुआ, जब पेजर्स के धमाके होने शुरू हुए वहाँ पर, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब हम एंटर हो चुके हैं न्यू फेज़ ऑफ वॉर में, जिससे सब ने ये समझा कि ये उनकी तरफ से एक तरीके से कंफर्म किया गया है कि ये धमाके उन्हीं की तरफ से किए गए हैं। गो कैटेगोरिकली उन्होंने ये कंफर्मेशन नहीं दी इजराइल ने, और वो दे भी नहीं सकते क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके हिसाब से अगर वो करेंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर पहले ही ये इशू उठाया जा चुका है, जिसके अंदर ये कहा है कि ये जो पेजर्स के ज़रिए जो धमाके किए गए हैं वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो भी आपको बताते हैं। लेकिन अब ये जो लड़ाई है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर चुका है। देखिए, पहले तो हमास के साथ चल रहा था ना। अच्छा, इसके अंदर हमास के जो नए लीडर हैं उनकी तरफ से भी इसको कंडेम किया गया है, धमाकों को और इजराइल को, और बड़े एक उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, स्पीच में देख रही थी। लेकिन उसी के साथ जो IDF के हेड हैं इजराइल की, और उनकी तरफ से जो स्पीच की गई वो भी बड़ी उसी तरीके से जोश और जज्बे वाली थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमने स्ट्राइक की है और इसके अंदर ये हिजबुल्लाह के अहम बंदे मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि बैरूत में लोग बहुत खौफजदा हैं, अपने दफ्तरों से और जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो बंद कर दी हैं, वो अपने घरों को चले गए हैं। और इस धमाके के बाद उनको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के और भी धमाके होंगे। अब ये वो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। अगर हिजबुल्लाह को हम देखें तो हमास और इजराइल की लड़ाई में कुछ ऐसे कंट्रीज़ और ग्रुप्स खुद से शामिल हुए हैं जिनको अब इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाँ, जो हमास और इजराइल की लड़ाई थी वो एक तरफ मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर फिर हुतीज़, ईरान और हिजबुल्लाह, इस तरह के कई एक ग्रुप्स शामिल हुए। और अब आप देखिए, इसके अंदर जो मासूम शहरी मारे गए हैं उनका इस जंग से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मारे गए। तो इसको क्या ये जो ग्रुप्स इसके अंदर शामिल हो रहे हैं तो वो ये नहीं देख रहे कि उनकी इन गलतियों की वजह से उनके अपनी सिटीजन्स मारे जा रहे हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि हमले के वक्त इब्राहिम अकील, हिजबुल्लाह का जो कमांडर जिसके सर पर कीमत थी, वो मारा गया। तो वो उस वक्त एक स्पेशल उनका स्क्वाड था, रिजवान यूनिट, उसके मेंबर्स के साथ एक इजलास कर रहा था, एक मीटिंग कर रहा था जिस वक्त ये हमला हुआ, उसमें उस वक्त वो मारा गया। वक्त कमांडर जो कि बड़े पुराने समझे जाते थे और जिन्होंने हिजबुल्लाह को बनते वक्त जो है वो उस वक्त साथ थे, उसमें से ये जो कमांडर्स इस हमले में मारे गए हैं वो ये समझे जाते थे। तो इसलिए ये हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा नुकसान है। इब्राहिम अकील जो कमांडर मारा गया, उसने 1983 में बैरूत में अमरीकी एम्बेसी पर धमाका किया था, और बैरूत में अमरीकी सिफारतखाना और फौजी अड्डों पर धमाकों में 300 से ज़्यादा अमरीकी मारे गए थे, हलाक हुए थे। तो फिर यही वजह है कि उसके ऊपर $70 लाख, $70 लाख का इनाम रखा गया था अमेरिका की तरफ से। तो ऑब्वियसली ये तो इसके लिए अमेरिका के लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी कि एक ऐसा कमांडर मारा गया। पेजर्स धमाकों से रिलेटेड कई कंपनीज़ के नाम सामने आते रहे, और अब एक और कंपनी का नाम सामने आ रहा है जो है नोर्टा ग्लोबल। और नोर्टा ग्लोबल के ओनर 37 ईयर्स
का एक नौजवान है जिसका नाम है रिंसन जोस, और रिंसन रहे और अब एक और कंपनी का नाम सामने आ रहा है जो है नोर्टा ग्लोबल। और नोर्टा ग्लोबल के ओनर 37 इयर्स का एक नौजवान है जिसका नाम है रिंसन जोस, और रिंसन जोस केरला बॉर्न है। एन इंडियन बॉर्न एंटरप्रेन्योर हु इज नॉर्वेजियन सिटीजन हैज बीन एलिजिडली लिंक टू द पेजर ब्लास्ट। क्या इसका कोई लिंक है पेजर्स धमाकों से? तो ये खबर साथ ही चलना शुरू हो गई कि एक इंडियन बॉर्न लड़का 37 इयर्स का जो कि टेक कंपनी का ओनर है। अब आपको पता है टेक कंपनी का ओनर इंडियन नहीं होगा तो कौन होगा, तो टेक कंपनी का ओनर तो वो है ही, एंटरप्रेन्योर है और बहुत काबिल समझा जाता है, यानी बड़ा टेकी है। तो उसका नाम कहा यह जा रहा है कि ये जो नोर्टा ग्लोबल कंपनी है, एक कंपनी रजिस्टर्ड इन बुल्गारिया एंड इज बिलीव टू हैव सप्लाइड द पेजर टू लेबनान। दोस्तों, अमेरिका ने जिस आतंकवादी के ऊपर 60 करोड़ की इनामी राशि घोषित कर रखी थी, हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील, उसे इजराइल ने ठोक दिया। मतलब अमेरिका देखता रह गया और इजराइल ने अपना काम कर दिया। ये ट्वीट इजराइल रक्षा फोर्स ने किया है और उसमें कहा है कि भाई 12 से ज्यादा आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। साथ ही इसमें 59 से ज्यादा आतंकी भी घायल हुए। इजरायली सेना ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की। वहां पर 7 कमांडर लेवल के आतंकियों को निपटा दिया। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर जो ये है दोस्तों कि इसमें हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील भी मारा गया। ये इस्लामिक जिहाद संगठन का सबसे मेन सदस्य था। इसने अप्रैल 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी सहित कई सारे हमले किए थे और इसने बाकायदा उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। 1983 में यूएस मरीन कॉर्प्स बैरक पर जब हमला हुआ तो वहां पर 241 अमेरिकी कर्मी मारे गए थे। उस वक्त भी यही दोषी करार हुआ था, लेकिन इसका पता कहीं नहीं चल पा रहा था और ये मिला बेरूत में। और इस पर अमेरिका ने $7 मिलियन यानी 60 करोड़ के आसपास इनामी राशि घोषित कर रखी थी, सिर्फ पता बताने के लिए। लेकिन इजराइल का काम करने का तरीका दोस्तों बिल्कुल अलग है। उसको पता नहीं चाहिए, उसको बस निपटा देना है। हल्का सा अंदेशा हुआ, जाओ निपटा दो, और ये इजराइल ने कर दिखाया है। तो लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। सबसे पहले जिस तरह से पेजर अटैक किया, उसके बाद रेडियो सेट्स और सोलर पैनल फटे, फ्रिज फटे, कारों में ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद ये एयर स्ट्राइक। इसने हिजबुल्लाह संगठन की कमर तोड़कर रख दी है। अब तो वो ईरान भी सामने नहीं आ रहा है जो धमका रहा था कि ये तो अब युद्ध की शुरुआत है, अब इजराइल देखेगा हम क्या करते हैं। इजराइल अपना काम बखूबी कर रहा है। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो काम इजराइल कर रहा है केवल इजराइल ही कर सकता है, उसकी ज़रूरत है ये, और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। नहीं करेगा तो साल 2 साल में ये निपटा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया था ना कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो इजराइल 2 सालों में समाप्त हो जाएगा। और हर तरफ से जब इजराइल फंसा हुआ है ना तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है अपने लोगों के लिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।